मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चाई कितनी भयानक हो सकती है? आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। यह संदेश एक औरत की है जो एक खतरनाक ट्रैप में फंस गई है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं, लेकिन कभी कभी सच्चाई हमारे सबसे बड़े विश्वासों को चकनाचूर कर देती है। यह औरत जो पहली नजर में सामान्य लगती है, दरअसल एक गहरे और भयानक जाल में फंसी हुई है। यह जाल सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके करीबी लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। इस ट्रैप का अंत बहुत भयानक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? जब सच्चाई सामने आती है तो लोग अक्सर डर और अविश्वास में आ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने सही निर्णय लिए थे, या क्या वे किसी के झांसे में आ गए थे कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी जो चीजें हमें सुरक्षित लगती हैं वे वास्तव में सबसे खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है तो अपनी आंतरिक आवाज को सुने। याद रखें, सच्चाई जानने का मतलब केवल जानकारी हासिल करना नहीं होता, यह आपके जीवन को बदल सकता है। इस औरत की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए गहराई से देखना चाहिए। सच्चाई हमेशा सामने नहीं आती, लेकिन जब वह आती है तो उसका प्रभाव गहरा होता है। इसलिए सतर्क रहें और सच को जानने का प्रयास करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश आप तक पहुंचा है क्योंकि परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस संदेश को पूरा सुने। परमात्मा की यह इच्छा है कि आप इस संदेश को सुने क्योंकि यह पहुंचा है आप तक, क्योंकि यह आपके लिए है। मुझे नहीं पता आप देश के किस कोने से सुन रहे हैं, मुझे कहां से देख रहे हैं मुझे, लेकिन यह संदेश आप तक पहुंचा है, यानी किसी की तो इच्छा है कि आप इसे पूरा सुने। चलिए देख लेते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है आज आपके लिए। मैं यहां देख पा रहा हूं नुकसान, और केवल नुकसान, न जाने कितनी बार नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की गई है और अब भी प्रयास जारी है, अब भी प्रयास जारी है। हां, यह एक महिला है, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। सरगना कहते हैं ना किसी का लीडर, कहते हैं ना इस ग्रुप का लीडर। यह महिला है, लेकिन सिर्फ अकेली नहीं है, ग्रुप पूरा रेडी है। ग्रुप में खुद इसके परिवार के सदस्य हैं और कुछ अन्य लोग भी हैं जो इसके परिवार के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इनको बहुत पसंद करते हैं, इनसे बहुत जुड़ी है। एक महिला है, हेल्थ की बात कर लूं तो थोड़ी सी मोटी है, जिसको बहुत लोग वो मोटी मटी सी औरत, मोटी मटी सी लेडी, ऐसे शब्द से भी अपने घर में पुकारते हैं, संबोधन करते हैं, जिसको कह लो, क्योंकि एक महिला है, एक लेडी है जो हेल्थ वाइज थोड़ी सी हेल्थी है, थोड़ी सी मोटी है, बहुत जेलस है। इसके मन में आपके लिए, न केवल आपके लिए, आपके संपूर्ण परिवार के लिए बहुत जेलस है। ओ माय गॉड, यहां चीजें बार बार निकल कर आ रही हैं, बार बार चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। मैं साफ देख पा रहा हूं इतना जेलस है इनके मन में। और सारी चीजें, ये जो चीजें करती है ना, ये तंत्र क्रिया करती है, काली क्रिया करती है, ये गलत चीजें मैनिफेस्ट करती है, ये पूजा पाठ करती है और बहुत पूजा पाठ करती है। ये गुप्त रूप से भी कुछ पूजा पाठ करती है। मतलब मध्य रात्रि को जब सब सो जाते हैं, 1 बजे 2:30 रात, 3 बजे का जो टाइम होता है, यह उस समय भी कुछ प्रयास करती है ताकि आपका नुकसान हो सके, आपके परिवार का नुकसान हो सके। यह क्या चीजें मैं देख पा रहा हूं। ओके, धन की बात करती हूं, यह धन का क्षय हो जाए, बार बार ये वही कहती है। उसका धन खत्म हो जाए, उसका धन खत्म हो जाए, उसके पैसे से नष्ट हो जाए, वो दर का भिखारी बन जाए, वह भीख मांगे, वह सबके सामने हाथ फैलाए। ये जितने सारे शब्द मैं बोल रही हूं, ये साफ साफ निकल कर आ रहे हैं। इस औरत के मुंह से अक्सर यही बद्दुआ निकलती है, सबसे ज्यादा यही बद्दुआ निकलती है इस औरत के मुंह से कि धन नष्ट हो जाए, धन पैसा खत्म हो जाए, उसके पैसे खत्म हो जाएं, उसके पैसे जल जाएं, उसके पैसे नष्ट हो जाएं, वो गरीब हो जाए, वो कंगाल हो जाए, वो हाथ फैलाए, वो भिखारी हो जाए। इस तरह के शब्द निकलते हैं इस औरत के। आपको सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है, आपके परिवार को सावधान रहना है। ये जो महिला है वह सही नहीं, अनिष्का महिला है, अनिष्टकारी महिला। जहां इसके कदम पड़ते हैं न सब चीजें जलकर नष्ट हो जाती हैं। यह इतनी अपवित्र है, यह इतनी गलत काम करती है, नेगेटिविटी इन पर इतना सवार है। मैं यहां साफ देख पा रही हूं
जहां इनके कदम पड़ेंगे ना, वहां चीजें बिगड़ जाएंगी। जहां कदम पड़ेंगे इनके, वहां चीजें बिगड़ जाएंगी। और एक नहीं, न जाने कितनी बार पास्ट में मैं यहां साफ देख पा रही हूं। पास्ट में ना जाने कितने प्रयास किए हैं इन्होंने यहां तक कि आपके घर के पुराने कपड़े तक चोरी करके ये लेकर गई है, कुछ काली क्रिया करने के लिए। आपके घर से पुराने कपड़े उठाकर लेकर गई है जो इनके हाथ में लगा है। शायद यह कपड़े का छोटा सा भाग काट कर ले गई हो, या उसका धागा खींच कर ले गई हो, या इस संपूर्ण कपड़ा ही चोरी करके ले गई हो, या छत पर आपने डाला हो। कपड़े अचानक से फिर देखा होगा आपने कि मिल ही नहीं रहे। वह कहां गए इन्होंने लिए हैं। इन्होंने इसलिए लिए हैं कि इनकी मनसा सही नहीं है, इनका उद्देश्य सही नहीं है, ये गलत कार्य करते हैं। इनकी मनसा इतनी गलत है, ये धन पर वार करती हैं। आपके बनते बनते ना जाने आपके कितने सपनों पर वार किया है। इन्होंने आपके कई बनते बनते कार्य अटक गए हैं। कितनी बार आपके सपने पूरे होते होते रुक गए हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरों को बता देता हूं अपने काम, इसीलिए मेरे काम नहीं बनते। वास्तव में ऐसा नहीं है। हां, लेकिन जब इस तरह के लोग कुछ प्रयास करते हैं, इस तरह के लोग तंत्र क्रिया करते हैं, वो 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, मैं देख पा रही हूं जब सबसे ज्यादा सन्नाटा होता है, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी सो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, जब सब माहौल शांत हो जाता है, वातावरण शांत हो जाता है, तब ये उठकर ये सारी चीजें करती हैं। तब ये उठकर ये गलत प्रयास करती है ताकि आपका सब नष्ट हो जाए, आप बेचैन हो। हेल्थ पर बात करो, स्वास्थ्य पर भी इन्होंने प्रहार किया। ओके, स्वास्थ्य पर इन्होंने बालू के माध्यम से प्रहार किया है। अच्छा, रेत है, अगर बत्ती सा दिखता है, धूप बत्ती सा दिखता है। ऑल राइट, किसी आपके घर में आप पर या आपके परिवार के सदस्य में से किसी के स्वास्थ्य पर इन्होंने प्रहार किया है, और प्रहार का माध्यम बना है रेत, बालू, सैंड जो होते हैं, वह किरकिरा सा जो रेत होता है, यह इसके माध्यम से इन्होंने इसके ऊपर या तो अगरबत्ती जलाई है या तो धूप जलाया, क्योंकि यह बालू के ऊपर धुआं धुआं सा, और वह बालू आपके घर में। ऑल राइट, देखो, इतने भी लापरवाह नहीं होना है आपको अपने घर में कि कोई कहीं से कुछ लाकर आपके घर में छींट देता है और आपको पता ही नहीं चलता। इतना लापरवाह भी नहीं होना है जीवन में, वरना तो फिर संसार तो ऐसे चीजें करने के लिए बैठी ही है। इन्होंने बालू के माध्यम से बालू पर धूप या अगरबत्ती जलाकर साधना की है, सिद्ध की है, ताकि आपके घर में या तो आपका या तो आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो जाए। स्वास्थ्य पर प्रहार किया इन्होंने, और इस बालू को इन्होंने आपके घर में लाकर छींटा है। इस बालू को इन्होंने आपके घर में लाकर छींटा है, और आपके परिवार के सदस्य उस पर पैर भी रखे। जो सबसे पहले पैर रखा है वही बीमार पड़ा है उस दिन से, और आज यह दिन था। स्वास्थ्य में गिरावट ही गिरावट आती चली गई। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सांस लेने में कष्ट, इस तरह की चीजों को मैनिफेस्ट किया है इन्होंने। इस तरह की चीजें आ जाएं, आपके घर में ऐसी साधना की है इन्होंने। कितना जेलस है ये, मतलब कितनी जेलस है ये, इतनी जलन की भावना है। और आप कितने भोले हैं कि जब आपके घर में कुछ अच्छा होता है, जब आपके कोई सपने पूरे होने वाले होते हैं, जब आप अपने जीवन काल में कुछ अच्छा करते हैं, तो आप क्या करते हैं? ना इन्हीं को जाकर बता देते हैं। आप अपने आने वाली भविष्य में होने वाली योजनाएं आप इन्हीं को जाकर बता देते हैं। आप अपनी खुशियां उन्हीं के साथ साझा करते हैं जो आपकी खुशियों के दुश्मन हैं, जो आपकी खुशी के दुश्मन हैं। आप अपनी खुशी उसी के साथ साझा कर बैठते हैं। आप उसी को सारी बातें बता देते हैं जो दिन रात आपके लिए गलत चीजें मांग रही है, जो दिन रात आपका अनिष्ट हो, आपका गलत हो, आपका कैसे नुकसान हो जाए। आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा है इनकी वजह से, या खुद आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है, आप ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने कहा कि पैरों में, कमर में दर्द, सर भारी भारी लगना और सांस लेने में कष्ट, ऐसी चीजें इन्होंने मैनिफेस्ट की है। क्यों इन्होंने की है? क्योंकि इनका मोटापा है बहुत शरीर में, और उसकी वजह से कभी इनको पैरों में दर्द हुआ है, सांस लेने में कष्ट हुई है। तो ये चाहती है कि यह इनकी सारी चीजें जो है वह सामने वाले पर पड़ जाए और यह स्वस्थ हो जाए। इनका ऐसा मानना है, ऐसा होता नहीं है। परमात्मा कभी भी अन्याय नहीं होने देते किसी के साथ, लेकिन ये क्या करती है ना कि स्वास्थ्य पर अटैक किया इन्होंने, पैसे पर अटैक किया इन्होंने, स्वास्थ्य पर अटैक किया है।
और यह जो तंत्र क्रिया करके बालू लाकर आपके घर में छेटी है, इस पर जरूर किसी ने पैर रखा है, क्योंकि मैं यहां बालू में पैरों के निशान भी देख पा रहा हूं। इस बालू पर तो पैर के निशान पड़ चुके हैं, यानी आपके परिवार के सदस्यों में से किसी के या तो खुद आपके पैरों के निशान इसमें पड़ चुके हैं। बालू पर पैर पड़ा है और स्वास्थ्य बिगड़ा है, बिल्कुल स्वास्थ्य बिगड़ा है। देखो, काली क्रियाएं नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। तंत्र क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं है। आज भी सब कुछ सत्य है। और जो इन चीजों को जानता है, जो इन विद्याओं को जानता है, वह कुछ ना कुछ अनिष्ट कर ही देता है। दूसरों का यहां पर भी मैं देख पा रही हूं। आपके घर का कपड़ा साफ साफ मैं देख पा रहा हूं। आपके घर का कपड़ा तक चुराया गया है, बालू के माध्यम से तंत्र क्रिया की गई है। आपके घर में यह सारी चीजें फेंकी गई हैं ताकि आपका नुकसान हो, ताकि आपका नुकसान हो। यह सब चीजें, गलत चीजें की जा रही हैं आपके साथ, ताकि आपका अनिष्ट हो, आप पैसे के लिए मोहताज हो जाए, आप गलत चीजों में चले जाएं, आप हाथ फैलाएं। दूसरों के सामने मैं यहां देख पा रही हूं कुछ चीजें और सामने आ रही हैं। क्या है ये चीजें? एक बच्चा है। ओह ओके, ये किसी बच्चे को लेकर आपके घर आती हैं। एक बच्चा भी सामने आ रहा है जो लड़का है। यस, यह लड़का है। बिल्कुल एक बच्चा सामने आ रहा है जो एक लड़का है, जिसका हाथ पकड़कर ये आपके घर आती है। कभी तो आई है, परंतु इस बच्चे को लेकर आई है। आपके घर में एक बच्चे को लेकर आई है और बच्चे को ऐसा समझाकर लाया गया है कि वह खाली पांव आपके घर में पूरा घूम जाए, आपके घर का एक एक कोना घूम जाए। बच्चे को ऐसा समझाकर लाई है। मतलब देखो, ऐसे लोग जब निजता पर उतरते ना, तो यह भी भूल जाते कि हम अपने घर के बच्चों को क्यों दूषित करें, हम अपने घर के बच्चों को क्यों गलत चीजें बताएं। इन्होंने उसको भी शामिल कर लिया, इन्होंने उसको भी शामिल कर लिया अपनी चीजों में। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि एक बच्चे के साथ आपके घर में आई है और अपने बच्चे को छोड़ दिया है इन्होंने। आपके घर में, पूरे घर में वह बच्चा खाली पांव घूम रहा है, बिना जूते चप्पल का पूरे घर में घूम रहा है। और यह ट्रेनिंग भी दी गई है उसको। कितना छोटा, कितनी छोटी सोच होती है। लोगों की खुद भी गलती करते हैं और अपने घर के परिवार के सदस्यों से भी गलती करवाते हैं। यहां चीजें बहुत ज्यादा साफ साफ नजर आ रहा है कि यह आपके घर में आई है। और जब यह आई है ना, जब यह गलत चीज करने के लिए आए हैं, इन्होंने अपने साथ एक बच्चे को लेकर आया है। इन्होंने इस बच्चे का सहारा लिया है, क्योंकि बच्चे की बहुत पवित्र सी ऊर्जा होती है, बहुत हल्की फुल्की सी ऊर्जा होती है, जो मैं यहां साफ देख पा रही हूं, जो अक्सर इनसे टकरा जाती है, अक्सर इनसे टकरा जाती है। यह हेल्दी सी लेडी है, एक मोटी सी औरत है जिसकी पहचान सामने आ रही है। बड़ा सा चेहरा है, बड़ा सा चेहरा है, शांत सी रहती है, बहुत शांत सी। कोई शक ना करे कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनकी जुबान पर दूसरी चीजें चलती हैं और उसके दिमाग में दूसरी चीजें चलती हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लेकिन एक बात और है कि सारी चीजें एक तरफ और परमात्मा की मर्जी दूसरी तरफ। मैं यहां देख पा रहा हूं डिवाइन की बहुत ज्यादा शुभ एनर्जी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहां आपको मिल रही है। डिवाइन यहां ऊर्जाओं की बरसात कहते हैं ना, ऊर्जाओं की बरसात कर रहे हैं। 3 दिन नजर आ रहे हैं। मुझे साफ साफ बताया जा रहा है कि आने वाले 3 दिन बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होने वाले हैं। आपके लिए आने वाले 3 दिन बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाले हैं आपके लिए। और यही वह दिन होंगे जब ब्लेसिंग मिल रही है आपको, जब आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलने वाली है। इतना अच्छा होने वाला है आपके साथ कि आपने सोचा भी नहीं था। यहां 2 बड़े काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, 2 बड़े काम यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो मतलब बहुत दिनों से स्टक हो गई थी। बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे कि अब यह काम नहीं बनने वाला, अब यह काम किसी से नहीं बनने वाला। ऐसा आपको लग रहा था। यहां पर 2 बड़े काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक, ध्यान आपको रखना है, अपनी सारी खुशी, अपने भविष्य की सारी योजनाओं को हद से ज्यादा बाहर नहीं बताना। बाहर हद से ज्यादा नहीं बताना। बिल्कुल घर के अंदर बताइए, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए। अगर कहीं से पैसे आने वाले हैं या कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, तो ऐसे आपको बाहर नहीं बताना है। बाहर ऐसे आपको ये सब चीजें नहीं बतानी है। ढंडोरा नहीं पीटना है, क्योंकि यहां बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत कुछ शुभ होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मैं देख पा रही हूं कि आने वाले 3 दिन बहुत ज्यादा मैंने कहा ना, यह वीडियो आपके लिए है, यह मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं, तभी आपने इस पर क्लिक किया है।
और यदि आपने इस संदेश पर क्लिक किया है, इस मैसेज पर क्लिक किया है, तो बस इतना समझ लो कि परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। आप पर डिवाइन की एनर्जी आपको मिल रही है। 3 दिनों के भीतर आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत शुभ होने वाला है। जो काम वर्षों से नहीं बने थे, आपके जो काम अटक रहे थे, और देखो कैसे बहुत बड़ी सफलता एकदम से शाइन करने वाला है। आपका चेहरा एकदम से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। धन देख पा रहा हूं, मैं यहां पर पैसे देख पा रही हूं। आपको आपकी मेहनत का, आपको आपके संघर्ष का पूर्ण रूप से फल मिलने वाला है। आप बहुत दिनों से किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो रंगों की बात करो, ओ माय गॉड, एक कलर सामने आ रहा है, बार बार वह कलर है। ऑरेंज एक कलर सामने आ रहा, ऑरेंज कलर सामने आ रहा है। क्या है ऑरेंज? ऐसे वैसे देखा जाए तो ऑरेंज 2 कलर का मिश्रण होता है, एक येलो और एक रेड। देखो पीला रंग जो होता है, येलो रंग जो यह खुशी का प्रतीक होता है, यह शुभ कलर है। और जो लाल रंग है वो भी प्यार का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है। तो शायद आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ मैं यहां देख पा रहा हूं। 3 दिनों के भीतर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है। आपके घर में कुछ शगुन का काम हो सकता है। बहुत सारी औरतें दिख रही हैं। जब बहुत ज्यादा खुशियां नजर आ रही हैं या कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, डिवाइन की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंच रही है। चुना हुआ ब्रह्मांड उन लोगों के लिए फुसफुसाता है जिन्हें वह चुनता है, लेकिन यह उन लोगों पर चिल्लाता है जो इसकी कॉल का विरोध करते हैं। यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह क्षण कोई दुर्घटना नहीं है, यह दैवीय समय है। आप देख सकते हैं कि शोध से पता चलता है कि 1% से भी कम लोग हैं। दुनिया वास्तव में सामान्यता की बाधाओं से मुक्त होने और ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए ऊपर उठने के लिए तैयार की गई है जिसमें अन्य लोग इस तथ्य का सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते कि आप अभी भी यहां हैं। इस वीडियो को देखना एक संकेत है कि यह भाग्य नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह नियति आपको अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए बुला रही है। सबसे पहले मुझे आप में से हर एक को धन्यवाद देने के लिए एक क्षण चाहिए जिन्होंने इस चैनल का समर्थन किया है, चाहे वह केवल एक टिप्पणी छोड़कर या सुपर धन्यवाद के माध्यम से दान करके हो। आपका प्रोत्साहन इस मिशन को बढ़ावा देता है और इसे साबित करता है। जब यूनाइटेड असाधारण चीजें हासिल कर सकता है तो चुने गए लोग आपकी बहुत सराहना करते हैं। अब ईमानदारी से कहूं तो चुना जाना ग्लैमरस नहीं है। यह तालियां या महिमा के बारे में नहीं है, यह पूरी तरह से गड़बड़ है। और अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप बिना किसी चेतावनी के आग में चल रहे हैं। भगवान इस मिशन में आपका नामांकन करने से पहले आपसे सलाह नहीं ली थी, लेकिन यही बात है कि आप जिन परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं वे सिर्फ लड़ाई नहीं है, वे आपकी आत्मा को ढालने के लिए तैयार किए गए पाठ हैं। आपके उद्देश्य को मजबूत करते हैं और आपकी विरासत को अनंत काल तक ले जाते हैं। आज हम गहरी सच्चाई को उजागर करेंगे। आपको क्यों चुना गया, आप किसके लिए लड़ने के लिए बने हैं और कैसे दृढ़ रहना। भगवान इन चुनौतियों के माध्यम से आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है ऊपर, क्योंकि यह यात्रा है कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपकी लड़ाई क्यों मायने रखती है और अपनी कॉलिंग में साहसपूर्वक कदम कैसे उठाना है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर यह संदेश आपको पसंद आता है तो नीचे टिप्पणी में 999 टाइप करके मुझे बताएं। चुने हुए लोगों की ऊर्जा से इस स्थान को रोशन करें। आइए वास्तविक भगवान के चुने हुए लोगों को प्राप्त करें। यदि यह वीडियो आपको मिल गया है तो भगवान आपको तब तक लड़ने के लिए कह रहे हैं जब तक कि संगीत और अर्ध संगीत नंबर 1 आपको उन प्रणालियों को तोड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है जिनका पालन नहीं किया जाता है। संगीत चुने गए लोगों में से क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एक अलग ढोल की थाप पर चल रहे हैं? जगह से बाहर होने का एहसास कोई गलती नहीं है, यह एक दैवीय संकेत है। बाइबल हमें बताती है कि इसके अनुरूप न बने इस दुनिया का पैटर्न, लेकिन आपके दिमाग के नवीनीकरण से बदल जाएगा रोमियो 12:2। यह दुनिया लोगों को, छोटे लोगों को संतुष्ट और अनजान रखने के लिए डिजाइन की गई प्रणालियों से भरी हुई है, लेकिन आपको उन प्रणालियों को चुनौती देने और उन्हें फिर से आकार देने के लिए बुलाया गया था। जो असहज भावना आप ले गए हैं, सभी आपका जीवन वह है जो फुसफुसाता है कि आप नहीं हैं। यह कोई दोष नहीं है, यह आपके बुलावे की एक विशेषता है। मूसा के बारे में सोचें।
जो फिरौन के सामने खड़ा था। एक चरवाहा अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। भगवान ने मूसा को उसके साथ घुलने मिलने के लिए नहीं बनाया था। मिस्र के न्यायालय ने उसे इसे बाधित करने के लिए डिजाइन किया था। और मूसा की तरह आपकी असुविधा आपके लिए दिशा सूचक यंत्र है। जब आपको लगता है कि दुनिया का कोई मतलब नहीं है, तो अपने आप से पूछें कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। यह दुनिया उन आरामदायक क्षेत्रों पर पनपती है जिनसे लोग चिपके रहते हैं, टूटे हुए होने पर भी परिचित। लेकिन क्या आपने देखा है कि इन प्रणालियों का झूठ नियन संकेतों की तरह आपके सामने कैसे खड़ा होता है। यीशु ने कहा था कि आप सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई आपको स्वतंत्र कर देगी। जॉन 8:22। इसीलिए आप इसमें मौजूद दरारों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह बुनियाद जिसे दूसरे न देखने का दिखावा करते हैं, जो टूट गया है उसे स्वीकार करना आपके स्वभाव में नहीं है। आप फिर से बनाने के लिए बनाए गए हैं। क्या आप अपने भीतर उस आग को महसूस कर सकते हैं जो सच्चाई से कम पर समझौता करने से इनकार करता है? आपको जिद्दी विद्रोही या यहां तक कि कहा जा सकता है ए उपद्रवी। क्या आपको लगता है कि डेविड को मूर्ख नहीं कहा गया था जब वह गोलियत से लड़ने के लिए केवल एक गोफन और एक पत्थर के साथ आगे आया था? फिर भी यह उसका साहस था कि उसने भीड़ का अनुसरण करने से इनकार कर दिया जिसने उसे जीत की ओर ले गया। वे गुण जो दूसरों की आलोचना करते हैं, वह साहस है। अनुरूप होने से इनकार करने पर सवाल उठाना वही गुण है जिनका उपयोग ईश्वर आपको सिस्टम तोड़ने वाला बनाने के लिए करता है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो सिस्टम को तोड़ने के लिए चुना जाना कठिन है। यह अकेला है, यह थका देने वाला है। यहां तक कि सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक एलिजा ने भी निराशा में रोते हुए कहा कि मेरे पास है, बहुत हो गया। भगवान ने मेरी जान ले ली। 1 किंग्स 194। फिर भी भगवान ने उसे याद दिलाया कि उसका उद्देश्य उसके दर्द से बड़ा था। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि आप बस क्यों नहीं जाते और प्रवाह के साथ क्यों नहीं चले जाते, याद रखें कि आप यहां बसने के लिए नहीं हैं। आप हैं यहां पुनर्निर्माण करने और दूसरों को कुछ असाधारण करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए बाधित किया गया है, ताकि जब दुनिया आपको घेरने की कोशिश करे, क्या आप पीछे हटेंगे या आप उस व्यक्ति के रूप में ऊपर उठेंगे जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है। आपकी लड़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह उन पीढ़ियों के लिए है जो आपके द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलेंगे। जो सिस्टम बनाएगा उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। भगवान के संगीत उद्देश्य संख्या 2 की दिव्य चिंगारी आपके संघर्ष ब्लूप्रिंट हैं, न कि संगीत चुने हुए दंड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका रास्ता इतना भारी क्यों लगता है, जैसे कि दुनिया का भार आपके कंधों पर है? अगर मैं आपको बताऊं कि आपके संघर्ष क्या हैं, नहीं है सजाए, लेकिन ईश्वरीय डिजाइन। प्रत्येक परीक्षण, प्रत्येक झटका और प्रत्येक दिल टूटना एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं जो आपको तोड़ने के लिए हैं, बल्कि ये आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के ईश्वर के ब्लूप्रिंट हैं जो आप बनना चाहते हैं। जोसेफ की कहानी पर विचार करें। बाइबल में उसके भाइयों द्वारा धोखा दिया गया, उसे गुलामी में बेच दिया गया और उस अपराध के लिए जेल में डाल दिया गया जो उसने नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन में दुर्भाग्य की एक श्रृंखला थी, लेकिन हर संघर्ष के पीछे भगवान उसकी महानता की यात्रा को रो रहे थे। जब समय आया तो जोसेफ रोज सत्ता में आए और बचाए गए राष्ट्रों से अकाल उत्पत्ति 41 जोसेफ की तरह आपके संघर्ष निरर्थक नहीं है, वे किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि कैसे आपके जीवन के सबसे दर्दनाक हिस्से भी आपकी भलाई के लिए मिलकर काम कर रहे हैं? संघर्ष से कोई परहेज नहीं है, यह विकास और उद्देश्य का एक आवश्यक हिस्सा है। पॉल ने लिखा, हमें अपने कष्टों पर भी गर्व है, क्योंकि हम जानते हैं कि कष्ट से दृढ़ता, चरित्र और चरित्र की आशा पैदा होती है। रोमियो 53। 4 प्रत्येक परीक्षण एक सीढ़ी है जो आपको लचीलापन सिखाती है और उस शक्ति को प्रकट करती है जो ईश्वर ने आपके भीतर रखी है। आप जो कुछ भी सामना कर रहे हैं वह आपको आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार कर रहा है। जब दूसरे आपके जीवन को देखते हैं और सोचते हैं कि उनके लिए सब कुछ इतना कठिन क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपके आह्वान के महत्व को नहीं समझते हैं। डेविड को याद रखें, जिसने एक चरवाहे के रूप में शेरों और भालुओं का सामना किया था। उस समय वे लड़ाइयां छोटी लगती थीं, लेकिन वे उसे उस पल के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे
जब वह गोलियत का सामना करेगा, उसी तरह से आपके संघर्ष आपको तैयार कर रहे हैं। एक उद्देश्य के लिए यह उस चीज से बहुत परे है जिसे दूसरे देख सकते हैं। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि आप जो बच गए हैं वह सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये अनुभव वे उपकरण हैं जो भगवान आपको नेतृत्व करने के लिए दे रहे हैं। दूसरों को प्रेरित करें और मार्गदर्शन करें। यीशु ने स्वयं पीटर साइमन से कहा, साइमन, शैतान ने सभी को छांटने के लिए कहा है गेहूं के समान, परंतु शमौन, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास असफल ना हो, और जब तू लौट आए तो अपने भाइयों को दृढ़ कर। लूका 22:33-32 तेरी कठिनाइयां तेरे गुप्त हथियार हैं जो न केवल तेरे मिशन के लिए परंतु तेरे जीवन के लिए भी तुझे आकार दे रहे हैं। दोबारा छूने का मतलब है, और जब जीवन असहनीय लगता है, जब ऐसा लगता है कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, तो दिल से काम ले। यशायाह हमें याद दिलाता है कि जब आप पानी से गुजरेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, और जब आप नदियों से गुजरेंगे तो वे आपके ऊपर से नहीं गुजरेंगी। आग में आप नहीं जलेंगे। यशायाह 3:2। आज आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे आपको एक ऐसे भविष्य के लिए परिष्कृत कर रही हैं जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने आप से पूछें कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी कठिनाइयां वास्तव में आपके लिए नींव रख रही हों। सबसे बड़ी जीत भरोसा है इस प्रक्रिया में। जब यह दर्दनाक लगता है, तब भी आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता है। वे आपको एक ऐसे अजेय व्यक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं जो उस आह्वान को पूरा करने के लिए तैयार है जिसे केवल आप ही हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते रहें। ब्लूप्रिंट एक कदम पर प्रकट हो रहा है। संगीत। समय संख्या 3 अस्वीकृति है। संगीत चुने गए लोगों की सुरक्षा। क्या आपने कभी अस्वीकृति का दंश महसूस किया है और खुद को आश्चर्यचकित पाया है कि ऐसा क्यों लगता है कि जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो हर दरवाजा बंद हो जाता है। यह एक दर्दनाक अनुभव है, लेकिन जिन्हें अस्वीकृति कहा जाता है उनके लिए ऐसा नहीं लगता है। ब्रह्मांड आपको संघर्ष करते हुए देखने के लिए दरवाजे बंद करना, यह ईश्वर आपकी ओर से हस्तक्षेप कर रहा है। अस्वीकार करना जितना कठिन लगता है, ईश्वर अपने चुने हुए की रक्षा करने के सबसे गहरे तरीकों में से एक है। उस समय के बारे में सोचें जब आपको वह नहीं मिला जो आप चाहते थे। कोई नौकरी, कोई रिश्ता या कोई अवसर जो आपको विश्वास था कि यह आपके लिए बिल्कुल सही है। उन क्षणों में ऐसा महसूस होता था कि दुनिया आपके खिलाफ थी। लेकिन अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि कैसे उन चीजों को खोना एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। आपने इसीलिए नहीं खोया क्योंकि आप पर्याप्त नहीं थे। आप इसीलिए हार गए क्योंकि वे आप जो व्यक्ति हैं उसके लिए सही नहीं थे। बाइबल बनना हमें याद दिलाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके लिए मेरे पास जो योजनाएं हैं वे घोषणा करती हैं कि प्रभु आपको समृद्ध करने की योजना बना रहे हैं। आपको नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं है, आपको आशा और भविष्य देने की योजना है। यिर्मयाह 2911। जो अस्वीकृति जैसा महसूस होता है वह अक्सर ईश्वर का आपको कुछ बेहतर करने के लिए मार्गदर्शन करने का तरीका होता है। जब आपके जीवन में दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भ्रमित और निराश महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर विचार करें कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है। हर अवसर आपके सर्वोत्तम हित के लिए है। क्या आपने कभी इस पर विचार करने के लिए रुका है कि कितनी चीजें जो आप चाहते थे वे आशीर्वाद के बजाय जाल बन गईं? दुनिया ऐसी स्थितियों से भरी है जो आकर्षक लगती हैं, लेकिन केवल दर्द या व्याकुलता का कारण बनेंगी। प्रेरितों के काम 16 में पॉल एशिया में प्रचार करना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसे मैसेडोनिया में पुनर्निर्देशित करने के लिए सीएल का दरवाजा बंद कर दिया। बजाय इसके कि पुनर्निर्देशन केवल योजनाओं में एक छोटा सा बदलाव नहीं था, यह एक आंदोलन की शुरुआत थी जिसने पूरे यूरोप में सुसमाचार फैलाया जब आपको अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। विश्वास रखें कि ईश्वर आपको आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक महान चीज की ओर ले जा रहा है। बेशक अस्वीकृति दर्दनाक है, यह आपको अकेले अपमानित महसूस करवा सकती है और आपकी योग्यता पर सवाल उठा सकती है, लेकिन उन भावनाओं को जड़ न बनने दें। अस्वीकृति एक संकेत है कि ईश्वर आपको अलग कर रहा है जो अब काम नहीं करता। उसे हटाना आपका उद्देश्य। बाइबल कहती है कि जिस पत्थर को बिल्डरों ने अस्वीकार कर दिया था वह आधारशिला भजन 1,1822 बन गया है।
ठीक उस आधारशिला की तरह जिन चीजों को दूसरे लोग खारिज कर देते हैं या जो अवसर आप खो देते हैं, वे अक्सर किसी असाधारण चीज की नींव होते हैं जिसे ईश्वर आपके जीवन में बना रहा है। इसे इस तरह से सोचें कि क्या यदि हर ना आपको बेहतर हां के लिए तैयार करने का ईश्वर का तरीका है, तो जोसेफ की यात्रा एक आदर्श उदाहरण है। यदि उसके भाइयों ने उसे धोखा नहीं दिया होता और उसे गुलामी में नहीं बेच दिया होता, तो वह कभी भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाता जहां वह अकाल के दौरान अनगिनत लोगों की जान बचा पाता। जो अस्वीकृति जैसा महसूस होता है, वह अक्सर आपके भाग्य की ओर एक कदम होता है। इसलिए अब जब आप एक बंद दरवाजे या खोए हुए अवसर का सामना करते हैं, तो क्या आप अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपको परिष्कृत किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है और किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है जिसे आप ठीक से देख सकते हैं। संगीत। अब चौथे नंबर पर आप एक प्रकाश हैं जिस पर अंधेरा हमेशा हमला करेगा। संगीत। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन ऐसा क्यों लगता है, लगातार लड़ाई, जैसे कि आपको निशाना बनाया जा रहा हो? अदृश्य शक्तियां, आपके सामने आने वाली चुनौतियां आकस्मिक नहीं हैं। वे इसलिए होती हैं क्योंकि आप अपने भीतर कुछ असाधारण चीज लेकर चलते हैं, कुछ इतना शक्तिशाली कि अंधकार उसे पनपने नहीं दे सकता। बाइबल हमें बताती है कि आप दुनिया की रोशनी हैं। पहाड़ी पर बना एक शहर छिप नहीं सकता। मैथ्यू 5:14। आपका प्रकाश हर उस चीज को बाधित करता है जो अज्ञानता और भय में पनपती है। यही कारण है कि आप अक्सर प्रतिरोध को इतनी दृढ़ता से महसूस करते हैं कि क्या आप ध्यान देते हैं कि प्रकाश स्वाभाविक रूप से अंधेरे को कैसे आकर्षित करता है। यही कारण है कि जो लोग सामान्यता के लिए समझौता करते हैं या छाया में रहते हैं, उन्हें शायद ही कभी उसी स्तर के विरोध का सामना करना पड़ता है जब तुम चमको उज्ज्वल रूप से। जब आप इस दुनिया की प्रणालियों को चुनौती देते हैं तो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। आप एक लक्ष्य बन जाते हैं। अंधेरा उन लोगों पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करता है जिनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन आप अलग हैं। आपकी उपस्थिति ही डर और झूठ पर बनी हर चीज को खतरे में डालती है। जो प्रतिरोध आप महसूस करते हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि आपका आह्वान वास्तव में कितना प्रभावशाली है। क्या आपने कभी उन हमलों के बारे में सोचना बंद कर दिया है जिनका आप सामना करते हैं? डर, संदेह, विश्वासघात और असफलता, वे जानबूझकर आपको आपके मूल्य और उद्देश्य पर सवाल उठाने के प्रयास हैं। बाइबल हमें याद दिलाती है कि चोर केवल चोरी करने और हत्या करने के लिए आता है और नष्ट कर दूं। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और इसे पूर्ण रूप से प्राप्त करें। जॉन 10:10। यदि आपकी रोशनी परिवर्तनकारी नहीं होती तो अंधकार उसे बुझाने की इतनी कोशिश नहीं करता। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती यह पुष्टि करती है कि आपका उद्देश्य कितना मूल्यवान और शक्तिशाली है। यदि आप जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं वे आपको परिष्कृत कर रही हैं, आपको तोड़ने के बजाय जितना अधिक अंधेरा आप पर हमला करेगा, आपकी रोशनी उतनी ही अधिक चमकेगी। उस जो पर विचार करें जिसने अकल्पनीय पीड़ा सहन की फिर भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उनके संघर्षों ने उन्हें कमजोर नहीं किया, उन्होंने उन्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया जिसकी परिणति 2 गुनी आशीर्वाद के रूप में हुई। उसके पास नौकरी से पहले था 42 मिनट 10 सेकंड। क्या आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी अपनी लड़ाइयां आपको एक मजबूत, अधिक लचीला और उच्च बुलाहट के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में आकार दे रही हैं? क्या आप मानते हैं कि अंधेरा कभी भी प्रकाश पर विजय पा सकता है? बाइबल घोषणा करती है कि प्रकाश अंधेरे और अंधेरे में चमकता है। इस पर काबू नहीं पाया है। यूहन्ना 1:5। हर बार जब आप असफलता के बाद दृढ़ता से खड़े होते हैं, हर बार जब आप डरने से इनकार करते हैं, तो आपकी रोशनी मजबूत हो जाती है। दुश्मन आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वह सफल नहीं हो सकता। जब आप अपने ईश्वरीय उद्देश्य को पूरी तरह से अपना लेते हैं, तो कल्पना करें कि जब आप अपने प्रकाश को बिना किसी डर के चमकने देंगे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपके आसपास के लोगों का जीवन बदल जाएगा। जब जीवन का बोझ अत्यधिक महसूस हो रहा हो तो रुकें और खुद को याद दिलाएं कि जिन हमलों का आप सामना कर रहे हैं वे संकेत नहीं हैं। कमजोरी के वे आपकी ताकत, आपके उद्देश्य और आपके अजेय प्रकाश के प्रमाण हैं। भगवान ने आपके अंदर जो आग लगाई है उसका आप क्या करेंगे? क्या आप अंधेरे को आपको डराने देंगे या आप ऊपर उठेंगे
और उस नियति को पूरा करेंगे जो आपके लिए लिखी गई थी। चमकते रहें, चुने हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोध कितना भी मजबूत क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा नंबर 5 जीतता है। कंफर्ट जोन चुने गए लोगों के लिए मौत की सजा है। कंफर्ट जोन सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचना बंद कर दिया है कि वे चुने गए लोगों के लिए धीरे धीरे आपकी क्षमता को कैसे खत्म कर देते हैं? ये सिर्फ सुरक्षित ठिकाने नहीं हैं, ये जाल हैं जो उस उद्देश्य में बाधा डालते हैं जिसे पूरा करने के लिए आप बनाए गए थे। आप सामान्य दिनचर्या या चुनौतियों से मुक्त जीवन के लिए नहीं बने थे। जिस क्षण आप उस चीज में बस जाते हैं जो परिचित लगता है, आप उस बढ़त को खोना शुरू कर देते हैं जो बनाती है आपका अलग आराम आपकी रक्षा नहीं करता है। धीरे धीरे आपका विकास छीन लेता है, आपकी दृष्टि को कुंद कर देता है और आपके भीतर मौजूद महानता के प्रति आपको अंधा कर देता है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जब जीवन बहुत पूर्वानुमानित हो जाता है तो बेचैन करने वाली हलचल होती है, जैसे कि आपकी आत्मा गति के लिए चिल्ला रही हो? यह कोई दोष नहीं है, यह दूसरों के विपरीत आपकी बुलाहट की एक विशेषता है। स्थिर रहने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। दुनिया आपको समझा सकती है कि अपने आराम क्षेत्र में रहना काफी अच्छा है, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि यह झूठ है। बाइबल हमें खुद को आगे बढ़ाने और विकास को अपनाने का आग्रह करती है और कहती है कि अपने तंबू की जगह को बड़ा करें, अपने तंबू के पर्दों को फैलाएं। चौड़े मत रहो, अपनी डोरियों को लंबा करो, अपने दांव को मजबूत करो। यशायाह 55:2। आपके लिए विकास सिर्फ एक अच्छा जोड़ नहीं है, यह एक परम आवश्यकता है। क्या होता है जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से इनकार करते हैं? यह सिर्फ आपको स्थिर नहीं रखता है, आपके उद्देश्य का गला घोंट दिया गया है। कल्पना कीजिए कि यदि मूसा मिद्यान में शांत पूर्वानुमानित जीवन के साथ संतुष्ट रहता तो वह लाखों लोगों को गुलामी से बाहर निकालने के अपने भाग्य से चूक जाता। इजरायली गुलाम बने रहते और उसका जीवन असाधारण से कम हो जाता। भगवान ने उसके लिए जो उद्देश्य रखा था, क्या आपने कभी सोचा है कि जो जगह सुरक्षित लगती है उसमें रहकर आप किस महानता से चूक सकते हैं? आरामदायक क्षेत्र सुरक्षात्मक नहीं है, वे जेल हैं जो आपको उस जीवन से दूर रखते हैं जो भगवान ने आपके लिए तैयार किया है। अज्ञात में कदम रखते समय डर महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने आप से पूछें कि यह स्थिर रहना वास्तव में कम भयावह है। जोखिम लेने का विकल्प धीमी गति से क्षरण है। कि आप कौन थे? बाइबल हमें याद दिलाती है कि विकास अक्सर असुविधा के माध्यम से होता है। जब भी आप कई प्रकार के परीक्षणों का सामना करते हैं तो इसे शुद्ध आनंद माने, क्योंकि आप जानते हैं कि का परीक्षण आपका विश्वास दृढ़ता उत्पन्न करता है। जेम्स 1:2-3। हर परीक्षण, अनिश्चितता में हर कदम आपको उस असाधारण उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है जिसे भगवान ने आपके सामने रखा है। जब आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो क्या आप सामान्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, या आप अपनी पूरी क्षमता को खोजने के लिए असुविधा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे? चुने हुए व्यक्ति के लिए आरामदायक क्षेत्र में रहना सिर्फ ठहराव नहीं है, यह एक ऐसे जीवन के प्रति समर्पण है जो ईश्वर की मंशा से बहुत कम है। आपके द्वारा उठाया गया हर जोखिम और आपके द्वारा सहा गया हर चुनौतीपूर्ण क्षण आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा है जिसके लिए आप बनाए गए थे। टी सुरक्षा की जीत के भ्रम को उन सीमाओं से परे जाने दें जो सहज महसूस होती हैं। चुनौतियों को स्वीकार करें, प्रक्रिया पर भरोसा रखें और भगवान को आपको उस असाधारण व्यक्ति में खींचने की अनुमति दें जिसने आपको आपकी बढ़त बनने के लिए डिजाइन किया है। वही चीज जो आपको अलग करती है वह आपका उपहार है, और यही है आपके आराम के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहे उल्लेखनीय भाग्य को अनलॉक करने की कुंजी। संगीत जॉन नंबर 6। आपको गलत समझा जाएगा और यह कॉलिंग का हिस्सा है। संगीत चुने हुए का रास्ता अक्सर एक अकेला होता है जो उन क्षणों से चिह्नित होता है जहां आपका दृष्टि भी महसूस होती है। दूसरों के लिए यह समझना बड़ा है कि हो सकता है कि आपने पहले ही अपने सपनों को साझा करने या अपनी कॉलिंग को समझाने का अनुभव किया हो, लेकिन आपको केवल भ्रम या संदेह का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह कोई संकेत नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत है। यह सबूत है कि इसमें कुछ असाधारण है, आप जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। जब आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो क्या आप ध्यान देते हैं कि आप दुनिया को कितने अलग ढंग से देखते हैं?
आपका आह्वान एक ऐसे परिप्रेक्ष्य के साथ आता है जो हर किसी के लिए नहीं है। बाइबल हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप न बने, बल्कि बने रहें। आपके दिमाग के नवीनीकरण से रूपांतरित हो जाते हैं। रोमियो 12:2, आप चीजों को और अधिक गहराई से महसूस करते हैं। आप अपनी आत्मा में फुसफुसाते हैं कि अन्य लोग नहीं सुन सकते हैं। ये अद्वितीय गुण आपको अलग करते हैं, लेकिन उनका मतलब यह भी है कि आप एक ऐसे रास्ते पर चलेंगे जिसे कुछ लोग पहचान सकते हैं या कई चुने हुए लोगों की सराहना कर सकते हैं। लोग अपने उद्देश्य को समझने के लिए किसी की इच्छा से सत्यापन की आवश्यकता के साथ संघर्ष करते हैं, लेकिन हम उन लोगों से अनुमोदन क्यों चाहते हैं जो यह देखने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान ने हमें क्या दिखाया है। यीशु को स्वयं उनके सबसे करीबी लोगों द्वारा भी गलत समझा गया था, यहां तक कि उनके अपने भाइयों ने भी ऐसा किया था। विश्वास नहीं है उसे जॉन 75, ठीक वैसे ही जैसे उसने उनके अविश्वास को अपने आप को रोकने नहीं दिया। आपको दूसरों की सराहना या समझ के बिना आगे बढ़ना सीखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अलग होना एक उपहार की तुलना में एक बोझ की तरह अधिक क्यों लगता है? समाज अक्सर विशिष्टता को एक दोष के रूप में लेबल करता है, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए यह एक दैवीय शक्ति है। चीजें आपको अलग बनाती हैं, जैसा कि आप सोचते हैं कि आपके सपने बिल्कुल वही हैं जो आपको अपने बुलावे के लिए तैयार करते हैं। मूसा को भी अपर्याप्त और गलत समझा गया जब भगवान ने उसे इस्राएलियों का नेतृत्व करने के लिए बुलाया। मिस्र फिर भी उसका अंतर वह था जिसने उसे उस मिशन के लिए आदर्श नेता बनाया जो ईश्वर ने उसके सामने रखा था। क्या दूसरों को अपने दृष्टिकोण के बारे में आश्वस्त करना आपका काम है? उत्तर है नहीं। आपके उद्देश्य को सार्वभौमिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए विश्वास और दृढ़ता की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, मेरी भोजन उस व्यक्ति की इच्छा पूरी करने के लिए है जिसने मुझे भेजा है, और उसका काम पूरा करना है। जॉन 4:34 यीशु की तरह आपका ध्यान अपने मिशन को पूरा करने पर रहना चाहिए, न कि मान्यता की तलाश में। जिस गलत फहमी का आप सामना कर रहे हैं वह यह संकेत नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। यह एक अनुस्मारक है कि आपका मार्ग विशिष्ट है। आपको गलत समझा जाना आसान नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप दूसरों की राय से कहीं अधिक महान किसी चीज के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि कुछ लोग आपकी बुलाहट को कभी नहीं समझेंगे? यह ठीक है कि आपका उद्देश्य इससे जुड़ा नहीं है। उनकी स्वीकृति, सबसे बड़ी बुलाहट, अक्सर दुनिया द्वारा पहचानी नहीं जाती है, लेकिन उन्हें ईश्वर द्वारा पूरी तरह से जाना जाता है, इसलिए चुना गया। क्या आप दूसरों की गलत फहमी को अपने ऊपर हावी होने देंगे, या क्या आप इसे अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार करेंगे? अपनी बुलाहट में दृढ़ रहें, यह आपका काम है। दुनिया को यह समझाने के लिए कि ईश्वर ने आपको जो उद्देश्य दिया है उसे पूरा करना है, भले ही आप अकेले चलते रहें, क्योंकि चुने जाने का मतलब है अलग होना, और अलग होना आपकी ताकत है। नंबर 7, आपकी लड़ाई आपके लिए नहीं है, यह पीढ़ियों के लिए है। लड़ाइयों से क्या होगा? आज आप जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं वे सिर्फ आपके बारे में नहीं है। आपके जीवन में संघर्षों को आपके अनुभव से अलग थलग समझना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे इतने बड़े हैं कि आपके सामने आने वाली हर बाधा, आपके द्वारा पार की गई हर चुनौती किसी और चीज से कहीं अधिक बड़ी है। आपकी तात्कालिक परिस्थितियां ही आपकी लड़ाई है। पीढ़ियों के लिए भविष्य बदल रहा है, जिनमें से कुछ को आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वह केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है, वे परिवर्तन के बारे में है। आप उन जंजीरों को तोड़ रहे हैं जिन्होंने आपके परिवार को वर्षों से, शायद सदियों से भी बांध रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों निश्चित है? पैटर्न, गरीबी, डर, आघात, संदेह आपके खून में दौड़ते प्रतीत होते हैं। ये चक्र इसलिए कायम रहे क्योंकि आपसे पहले किसी के पास ताकत के साधन या उनका सामना करने का अवसर नहीं था। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने जो किया है उसे पूरा करने के लिए इसे अच्छा बनाने का इरादा किया है। अब कई लोगों की जान बचाने का काम किया जा रहा है। उत्पत्ति 50:20 यूसुफ की तरह, जिसने बाद में अपने परिवार और राष्ट्र को बचाने के लिए विश्वासघात और पीड़ा का सामना किया। आपकी लड़ाई आपको कुछ असाधारण करने के लिए तैयार कर रही है। क्या आपने महसूस किया है कि आपकी लड़ाई का वजन आप पर दबाव डाल रहा है
और आपको आश्चर्य हो रहा है कि हर चीज इतनी भारी क्यों लगती है। यह इतिहास का भार है। यह न केवल आपके संघर्षों को उठाने का बोझ है, बल्कि उन लोगों के अनकहे संघर्षों को भी उठाने का बोझ है जो आपसे पहले